बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 350। चासो नाता आदि का बिसरी गयो सो ठोर। 84 की बसी परे कहे और को और। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश चकरा गए, भ्रमित हुए और उन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने देखा, जो झूठ उनको सिखाया गया, उसी झूठ के आधार पर जो उन्होंने अनुभव किया, जो अध्यास उनका बना, जड़ अध्यास, झूठ के आधार पर जड़ अध्यास बनता है। वह जड़ अध्यास उनके घट में जम गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात ही नहीं है, हर किसी की यही बात है। उनके नाम से तो लोगों ने मतपंथ बना करके, क्योंकि ऐसी कहानी हुई ही नहीं। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐसी कहानी कहीं हुई ही नहीं। यह तो एक मनगढ़ंत गपोड़ लीला है। ये गपोड़ कहानियां ऐसी कितने ही प्रकार की इन ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हुई है। ब्राह्मणवाद की जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब गपोड़ कहानियां हैं। इनमें एक भी बात सही नहीं है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझें कि ये कहानी काल्पनिक है, अनुमानित है, जड़ाध्यास को जमाने वाली है। और इस कहानी को पढ़ पढ़ कर सबके हृदय में जड़ाध्यास जमता है। और उस जड़ाध्यास को जमने से होता क्या है कि सत्य नहीं समझ पाते और असत्य को सत्य मान लेते हैं। यही होता आ रहा है, यही सब कुछ होता आ रहा है। और ये झूठ बोलकर इतना आडंबर रचते हैं कि लाखों साल पहले ये शास्त्र लिखे गए हैं। लाखों साल पहले तो संस्कृत भाषा ही नहीं थी, तो कहां से शास्त्र आ गए? फिर ही कहते हैं कि ये तो कहन सुनन से आई है। तो कहन सुनन से भी कौन सी भाषा में आई, किस भाषा में आई? कोई सवाल नहीं। बस एक बात है कि संस्कृत आदि, संस्कृत का भाषा, संस्कृत की लिपि, नागरी लिपि, ये कब बनी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा पाली भाषा से निर्मित की, पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत उसको कहा जाने लगा और वो देवनागरी में बनी। अन्यथा पाली भाषा जो थी वो ब्रह्मलिपि में थी। जिसे ब्रह्मलिपि कहा गया वो आदि लिपि थी, खरोष्ठी लिपि इत्यादि में थी। इन लोगों ने उसे आगे जा चलकर ब्रह्मलिपि भी कह दिया। 3500 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, कालीबंगा, ये जो सभ्यताएं हमारे सामने नजर आई, इन सभ्यताओं में जो भाषा थी, जो लिपि थी, जहां वहां के जो प्रमाण हमको मिले, वो तो तब तो पढ़ नहीं पाए। आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। 3500 ईसा पूर्व की लिपि को कोई आज तक नहीं पढ़ पाया। अरे झूठी कपोड़ कथाएं बना करके वहां पर बुद्ध को ही पशुपालक, पशुपतिनाथ बताते हैं, शिव बताते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने तो जो भी बोला झूठ बोला है। किसी ने पत्थर की मूर्ति बना दी, बहुत बड़ी बना दी, तो उन्होंने कह दिया देखो इतना बड़ा हुआ करता था भीम।
जबकि ना तो रामायण हुई ना महाभारत हुआ। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हमें सिखाई गई। ये ब्राह्मणवाद की चालाकी चतुराई, ये सब हमको सिखाया गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानियां, ये सब रच करके मनगढ़ंत तरीके से हमारे समक्ष लाई गई और हम इनको आज तक सत्य मानते रहे। जो भी प्रमाण मिलता है वो बौद्धिस्टों का मिलता है। सम्राट अशोक के समय में इराक ईरान तक उसकी राज्य की सीमा हुआ करती थी। भारत में ही नहीं, विश्व में उनके लिखे हुए शिलालेख मिले हैं। जो शिलालेख ब्राह्मणों को तो पढ़ना ही नहीं आया। 1734 में एक अंग्रेज आया, जेम्स प्रिंसेप, उसने ये पढ़कर उसका अर्थ समझाया। तब जाकर पता चला कि भारत तो गुप्त वंश के काल में विश्वगुरु कहलाया था। तब पता चला कि भारत बौद्धमय है। नहीं तो इन ब्राह्मणवादी विचारधारा ने तो सबको दबाकर, ये झूठ की कथाओं को सुना सुनाकर, मनगढ़ंत कहानियों को सुना सुनाकर सबको बरगला रखा था, गुमराह कर रखा था और गुमराह जीवन जी रहे थे। ब्राह्मण को देवता मानते थे। वह ये कहते हैं जो सही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। हमसे जो भी कहलाता है वो ईश्वर कहलाता है, हम हमारे ओर से कुछ नहीं कहते। अरे इन्होंने ही क्षत्रिय जाति की निर्माण करके राजा बैठा दिया है कि जो हम कहें वो करो, क्योंकि ब्राह्मण तो कुछ कर नहीं सकते थे, आज भी नहीं करते हैं। मार काट मचाते हैं तो ये और लोगों के जातियों के, छोटी छोटी जातियों के लोगों बच्चों को प्रयोग करते हैं। ये कहां लड़ता है? कहीं नहीं लड़ता है। ब्राह्मणवाद की विचारधारा एक दूसरे को भिड़ा भिड़ा कर, लड़ा लड़ा करके, जहर घोल करके, ये दूसरों से कहते हैं, आजकल चिल्लाते हैं कि जहर घोलते हैं। अगर जो विष्णु ब्राह्मणवाद की बात नहीं मानता तो कहता है कि ये विदेशी है, ये जहर घोल रहा है। ब्राह्मणवाद ने जितना जहर शुरू से घोला वो किसी ने नहीं घोला। देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका जिम्मेदार ब्राह्मणवाद है। विदेशी यहां पर लूट खसोट करने आए, जिम्मेदार ब्राह्मणवाद। कहते हैं मुसलमानों ने सब ऐसा किया वैसा किया, जाति पाति उन्होंने बनाई, अंग्रेजों ने बनाई। उस समय तुम क्या कर रहे थे? तुम तो बड़े पढ़े लिखे थे। अकबर के जमाने में 9 रत्न कहे जाने वाले लोग ब्राह्मण थे। ब्राह्मणवाद का बड़ा भारी वहां पर वो था, लेकिन चापलूसी करके अकबर को मुकुंद वंश का ब्राह्मण घोषित कर दिया कि भाई ये तो हमारे मुकुंद वंश ब्राह्मण है, किसी कारण से ये मुसलमान बन गए। भविष्य पुराण के अंदर ये कहानी आती है। ये कहानी हमने नहीं लिखी, ये इन्होंने लिखी। तो ये ऐसी अनुमान कल्पना की कहानियों का जड़ अध्यास इस तरह से छा गया, उसी में सारा समाज, मानव समाज जिसे कहते हैं, वो गुमराह हो गया और वो भ्रमित होकर के जिसका नाता आदि का उसे भूल गया। आदि अनादि से जो नाता, जड़ और चेतन का नाता आदि अनादि से है। और जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता, चेतन बिन जड़ रंग नहीं भरता। ये जो संवाद है, क्योंकि चेतन जड़ के संयोग से ही प्रारूप बनाता है। लेकिन ये भी बात है कि उस संयोग से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। ये ईश्वरवाद, ये परमात्मा, ये खुदा, गॉड, ये सब अनुमान कल्पना की बना करके लोगों ने अपने मत पंथ बनाए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चेतन स्वरूप जीव जो है वो मूल है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मूल है उसको धूल बना दिया, जो मूल है उसे धूल बना दिया गया।
और जो धूल है उसे मूल बना करके लोगों के बीच में हृदय में जमा करके ऐसी ऐसी कहानियां सुना करके, जैसा कि हम 3 साखी से बात करते आ रहे हैं, गायत्री नाम की कोई औरत पैदा नहीं हुई, उसे इन्होंने पैदा कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की कथाओं को कह दिया कि एक ही बाप माँ है, जबकि प्रमाण मिलते हैं अलग अलग माता पिता हैं, इनके अलग अलग माता पिता हैं, अलग अलग जगह पर ये जन्मे। लेकिन इतनी झूठ इस ब्राह्मणवाद में फंसी है कि उसी का विश्वास करते हैं, क्योंकि इनमें एक चतुराई है। जिस जिस समय में जो जो राजा हुए उनका ये सहयोग लेते आए, उनको भड़का करके, और अपने ब्राह्मणवाद को इन्होंने प्रचुर मात्रा में फैलाया। ब्राह्मणवाद के नियमों को जो नहीं मानता था उसे दंडनीय करते थे। मनुस्मृति इसका प्रमाण है, धर्म स्मृतियां इनका प्रमाण है। जबकि इनके ऋषि मुनियों ने जो बौद्धिस्ट थे उनको परिवर्तित करके जो सनातनी चिल्लाते हैं, वो सनातन के धर्म के ठेकेदार जो बनाते हैं, ये सब बौद्धिस्ट थे। तो यहां पर सदगुरु कबीर चेताना चाहते हैं कि ये चेतन स्वरूप जीव है। धर्म कोई सा भी हो, मत कोई सा भी हो, अपनी अपनी जगह पर जिस जिसने भी बनाया, आरंभ में वो सब जन कल्याणकारी कार्य के लिए बने थे। क्योंकि देखो, ये बात एक असल बात है। 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 साल पहले हम चले जाते हैं। मानव जीवन को अगर हम देखते हैं तो जंगल में पशुओं की तरह रहता है। अब लोग उसका ही हास्य उड़ाने लगे। और एक बंदर थे, पहले बंदर थे, कि बंदर थे तो फिर कैसे अभी क्यों नहीं है। महामूर्खों, बंदरों के जैसा आचार विचार पशुओं की तरह रहने वाले ये मानव थे। और इस बात के प्रमाण मिले, ऐसे झूठ नहीं बोल रहे, कपोल कल्पनाएं कहानियां नहीं है। उनकी हड्डियां मिली हैं, खोपड़ियां मिली हैं, आकार मिले हैं, बर्तन मिले हैं। 10,000 साल पूर्व के पाषाण युग के जो पत्थर मिले हैं, पाषाण युग उसको कहा जाता था। उसके पहले अगर पाषाण युग के और पहले जाओ, 15,000 20,000, तो पूरा जंगलों में घूमते भटकते उन लोगों मानव को मिलते हैं। उसके भी प्रमाण मिले हैं। 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर हुआ करता था, उसके अलावा और कोई जीव जंतु यहां पर विचरण नहीं करता था। इसके भी प्रमाण मिल चुके हैं। 6 करोड़ साल पहले इसके प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन ये झूठ के आगे इतना अंधे हो गए हैं कि इन बातों को नकार देते हैं। अजी आकाश से, ईश्वर ने तो आकाश से बना बना कर टपका है। आदमी तो आंखों से पैदा हो गए, आंसुओं से, आंख की आंसू से पैदा हो गए, कान में से निकल गए, श्वास में से निकल गए, मुंह में से निकल गए, बाहुओं में से निकल गए, पेट में से निकल गए, जंघाओं में से निकल गए, चरणों में से निकल गए, कान में से निकल गए। इनके जन्म करने की विधि ये है। इनकी सच्चाई कहीं भी नहीं है। और इसी बात को सदगुरु कबीर यहां पर समझाना चाहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गयो सोई ठोर। आदि आदि का नाता किससे है? सनातन किसे कहते हैं? जो सनातन सनातन चिल्लाते हैं, सनातन का तात्पर्य है जो जीव, ये नहीं बदलता। ये खुद कहते हैं कि सनातन वो है जो बिगड़ता नहीं है, खत्म नहीं होता है। अरे धर्म तो ये अभी आए हैं। हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले लोग 1100 ईस्वी में ये धर्म की निर्माण किया है। इसके पहले ये था ही नहीं। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आया, उसने शिव संप्रदाय का स्थापना की। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य आया, उसने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इसके पहले कोई नहीं था। जहां देखो वहां बौद्धिस्ट थे। और जिसे झूठ बोल बोल कर इन लोगों ने करोड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल पहले की बात बताई।
तो जो नाता था सनातन का नाता तात्पर्य चेतन स्वरूप जीव, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो एक रस सदा से सदा चला आ रहा है। जीव है तो सब है। आप विचार करके देख लो, अगर जीव है तो सब है, जीव बगैर कुछ नहीं है। किसी भी देह में, चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, कीड़ा मकोड़ा, मानव, दानव, किसी की भी हो, उसमें जीव है तो वो जीव जागृत है, जीवित है, जीव से जीवित है। जीव का तात्पर्य जान। जीव नहीं है तो निर्जीव है। तो यह जीव सनातन है। इस सनातन से नाता, इस चेतन स्वरूप जीव का नाता, ये झूठ काल्पनिक अनुमान कहानियों में भूल गए, बिसर गए, भूल गए। जो ठोर निज रूप की ठोर, चेतन स्वरूप की अपने निज रूप की ठोर, वो भूल गए और कोई और को और कहने लगे। जो जड़ अध्यास हमको बताया गया हजारों साल से, वही हम सत्य मानते आ गए। %60 से भी ज्यादा जन समुदाय शिक्षा से वंचित रखा गया। अब वो शिक्षा से वंचित रहने की वजह से प्राकृतिक साधनों पर वो निर्भर था। वैसे तो जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति, चालाक चांडाल था जो था, धूर्त जो था, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी था तो प्राकृतिक के आधार पर, लेकिन इसने कुछ मान्यताएं बनाई। लिखना पढ़ना कुछ नहीं था वहां, बस अपने मन में जो कहानियां आती थी उनको गपोड़ा करता था ये, और उसी को समझाया करता था, सिखाया करता था। अपने घरों में बैठ बैठ कर ये वही सिखाया करता था। कोई पाठशालाएं, कोई बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे। झूठ बोलते हैं कि इनके विश्वविद्यालय होते थे। विश्वविद्यालय बौद्धिस्टों के होते थे। ये तो अपने घरों में ही पढ़ाया करते थे। जंगलों में कहीं भी कुटी बनाते थे कि पहले देखा जाए तो जंगल ही तो थे। आज ये बड़ी बड़ा चढ़ा करके उस बात को करते हैं और गुमराह होकर के लोग गांव को छोड़ के, शहर को छोड़कर जंगलों में जा जाकर कुटी बनाते हैं। ये संस्कृति बता करके लोगों को गुमराह करते हैं। पहले सब जगह गांव ही था, जंगल ही थे, बड़े बड़े शहर कहां हुआ करते थे। ऐसा ही था समाज। लेकिन प्रकृति के आधार पर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ज्यादा मन के आधार पर लोग चलते थे, बुद्धि विकसित नहीं हुई थी। धीरे धीरे बुद्धि जब विकास हुआ तब समझ में आने लगा कि बारिश कब होती है, सर्दी कब आती है, गर्मी कब पड़ती है। क्योंकि ये भारतवर्ष की जगह एक ऐसी जगह है, ये भूमि एक ऐसी भूमि है जहां बारिश, सर्दी, गर्मी ये समय समय पर होती है। अन्य विश्व में कहीं ऐसी जगह नहीं है। और इसीलिए यहां लोग आकर्षित हुए। यहां आकर लोग अध्ययन करते थे। जो यहां अध्ययन करने जो लोग आए, जो यात्रीगण आए, उन्होंने अपनी डायरियां लिखी। उन डायरियों में उनके तात्कालीन व्यवस्थाओं को लिखा गया। उन्होंने लिखा कि यहां दशहरा राम जी का नहीं मनाया जाता था। विजय दशमी जो मनाई जाती थी वो राजा अशोक की मनाई जाती थी। राजा अशोक की 400 ईस्वी तक वानसांग जब यहां पर आया 444 ईस्वी में, उसने देखा कि अशोक सम्राट की जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ा भयंकर रूप से मनाया जाता है, विशाल रूप से मनाया जाता है। अब उसे इन्होंने दशहरा बना दिया। जो दिवाली है वो दिवाली बुद्ध
अपने ग्रह अपने पिता के आमंत्रण पर वापस आए थे ज्ञान प्राप्त होने के बाद। उस समय दिवाली मनाई गई थी, दीपावली मनाई गई थी, जगह जगह दीप जलाए गए थे। उसे राम के आगमन का समय बना दिया गया। हमारे सामने इतना झूठ परोसा गया, हम मानते गए। होलिका जिसे मनाई जाती है, हिरण्याकश्यप की बहन का बलात्कार करके जला दिया गया, और उस कहानी को होलिका का रूप दे करके मनाते हैं, खूब नाच रंग करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और हम उसमें शामिल होते हैं। तो जो ठोर थी उससे हमारा नाता छूट गया, और अनुमान कल्पना की कहानियों में हम गुमराह होकर के अपने आप को भूलकर, जैसा ये परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह बताते गए वैसा ही हम लोग मानते गए, और ब्राह्मणवाद का पसारा फैल गया। हम अनुमान कल्पना भास अध्यास में जीने लगे, क्योंकि इन्होंने जो जीव था उसी को ढक दिया कि ये तो अल्पज्ञ, ये कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर है करने वाला। लोग मानते चले गए, और उसी के आधार पर अपने जीवन यापन करने लगे। कर्मकांड, उपासना, योग, ब्रह्म ज्ञान, तरह तरह के मत पंथों में लोगों को गुमराह किया जाने लगा। शिष्य प्रशिष्य, शाखाएं प्रशाखाएं बनाते बनाते मठ मंदिर बनाते गए, और उसे सत्य बनाते गए। सत्य सनातन, सत्य सनातन अगर है तो वह है जीव, वह कभी नहीं बिगड़ता, एक रस रहता है। और इस बात को ये सारे मतपंथ वाले भी मानते हैं कि जीव अमर है, अविनाशी है, सब लोग कहते हैं। लेकिन मानने के तरीके में इन्होंने गफलत करके लोगों को गुमराह कर दिया, और इसीलिए सदगुरु कबीर इन चीजों को समझाने के लिए अनुमान काल्पनिक कहानी का सहारा लेकर भी समझाते हैं। लेकिन हमारे कबीरपंथी कहलाने वाले लोग भी गुमराह हो जाते हैं। वो कहते कबीर साहब भी ऐसा कह रहे हैं जी, बोला कबीर साहब ने ऐसा कहा है। एक साखी है कबीर साहब की, जलहार करता नहीं ताका नाम कबीर, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, जला आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। इस साखी का अर्थ केवल कबीर को लेकर करते हैं कि कबीर ऐसे थे, वो आहार नहीं करते थे। अरे जड़ बुद्धियों, ये साहेब ने सबके लिए कहा है कि वो चेतन स्वरूप जीव जड़ पदार्थों से दूर है, अलग है। चेतन और जड़ दो वस्तु अलग अलग है। जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि है, प्रसिद्ध जगमाई, इनको परखे बिना बंधन छूटे नाई। जड़ अलग है, चेतन अलग है, हर जीव का। सदगुरु कबीर यहां पर यह कहना चाहते हैं कि जो कबीर नाम का जो जीव है, इस शरीर का नाम होता है, और शरीर में सत्ता किसकी है? जीव की है। अगर शरीर नहीं है तो देह मृतक हो जाती है। इतनी सी बुद्धि इनके समझ में नहीं आती, और कह दिया कबीर साहब ही ऐसा थे। मूर्खों, क्यों मूर्खवादी बातों पर लोगों को गुमराह करते हो? समझ में नहीं आता कि कबीर साहब ने जीव को माना है, और जीव के आधार पर ये बात कह रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले लोग कबीरपंथी इस बात को समझ नहीं सकते। वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर उसका अर्थ करते हैं। समझ में नहीं आती इन लोगों के कि जो आदि अनादि का जो नाता है चेतन स्वरूप जीव, उसको समझने का जो नाता है वह सार शब्दों से समझ में आता है।
अनुमान कल्पना वाणियों से नहीं समझ में आता। अनुमान कल्पना वाणियों का जाल बिछाकर हमें गुमराह किया गया। उस गुमराह रास्ते से निकल के आ जाओ, सत्य यथार्थ निज बोध को प्राप्त करो। अनुमान कल्पना में और को और कहने लगे, और को और का, जो चीज तो और है और उसे और कहने लगे। चेतन स्वरूप जीव के ही ब्रह्म ज्ञान किसे प्राप्त होता है? आप विचार करके देखो, किसको प्राप्त हो रहा है? क्या शरीर को प्राप्त हो रहा है? और अगर शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, चित्त को हो रहा है, बुद्धि को हो रहा है, किसके आधार पर हो रहा है? क्या मन चित्त बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान हो रहा है? अगर ये चेतन स्वरूप जीव ना हो तो क्या ये ज्ञान हो जाएगा? ये भास हो जाएगा? अर्थात चेतन स्वरूप जीव के आधार पर ही ज्ञान हो रहा है। योगी योग लगाते हैं, किसका आधार है? परमात्मा का। उस परमात्मा को किसी ना किसी एक व्यक्ति ने तो बताया होगा कि भाई वो परमात्मा है। जिसने भी बताया, जिसने अनुमान कल्पना की कहानी घड़ करके तुम्हारे हृदय में ठूंस दी, ठूंसने वाला कौन है? शरीर है क्या? मन है क्या? अगर शरीर मन है तो ये किससे चलता है? कोई अलग ईश्वर चलाता है क्या? इतनी सी बुद्धि समझ में नहीं आती कि जो अनादि का साधन है, जो सनातन है, वो चेतन स्वरूप जीव है। ये समझ में नहीं आती। और इस भ्रम ज्ञान जाल में फंसकर और को और कहने लगे। उस जीव को ही कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है वही जीव, वही का वही। उसी के नाम डाल करके लोगों को भ्रमित कर दिया और ये कह दिया चेतन स्वरूप जीव तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो अल्प है। इतना गुमराह करके लोगों ने उनके बनाए हुए मत पंथों में उलझाकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इतनी सी बुद्धि हमारे समझ में नहीं आ रही, लग रहे हैं उनके पीछे, और को और कर रहे हैं। कोई और है, अन्य दूसरी वस्तु है, और उसे क्या कह रहे हैं? ये हमारा कर्ता धर्ता है। और का और कहने का तात्पर्य है कि जो है नहीं उसे अपना मान रहे हैं, जो है नहीं उसी को सच्चा मान रहे हैं, जो झूठ है उसको सच्चा मान रहे हैं, और जो सत्य है उसको झूठ मान रहे हैं। ये और का तात्पर्य होता है। और का और कह करके है क्या क्या कह रहे हैं? संशय, कुछ अंधेरा है, कुछ उजाला है। ऐसी स्थिति में एक रस्सी पड़ी होती है, उसे सांप मान बैठे, ये संशय है। ये दुर्मति है। पानी में सीप पड़ी हुई है, वो चमक रही है सूर्य की किरण पड़ने से, तो उसे चांदी मान रहे हैं। जिस प्रकार से गर्मी की गर्म लपटें ऊपर उठती हैं, दूर देखा जाता है तो जैसे पानी की तरह दिखता है, जिसको मृग मारीचिका कहते हैं, और मृग उसको पीने के लिए भागता है कि वो पानी वहां है। इसी तरह से उस गर्मी की लपटों को पानी मानते हैं, है कुछ और पर कुछ और मान रहे हैं। संशय में भ्रमित होकर के सीप को चांदी मान रहे हैं। इसी तरीके से कुछ उजाला कुछ अंधेरा, ऐसे संशय स्थिति में जेवरी को सांप कह रहे हैं। ये और का और मानने का तात्पर्य है। उसे जांच परख नहीं रहे, बस मन में संशय उठा और जो मन में आया, दुर्मति के आधार पर जो विचार आया, बस उसी को मान लिया। ये यहां बात है। 84 की बस परे। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? ये 84 योनियों के बस में जा पड़े। जैसी स्थिति बनेगी, जैसा जड़ाध्यास बनेगा, वैसी स्थिति तो बनेगी, क्योंकि ये देह तो छूटनी है। देह छूटते वक्त
जैसा विचार, जैसा ख्याल मन में आएगा, तुम्हारे जड़ अध्यास बना रहेगा, वही तो तुम देह धारण करोगे। इसलिए सदगुरु कबीर चेताना चाहते हैं कि जागृत में जागृत हो जाओ, अनुमान कल्पना से बाहर निकल जाओ, निज बोध को प्राप्त करो।